जय जय श्री राधे कृष्ण। तो आज एक प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ, जो ये मैं दोबारा सुना रही हूँ, पहले भी एक बार रिकॉर्ड करके डाल चुकी हूँ। तो ये कहानी है कि एक बारी जो क्या हुआ कि राधे जो है वो बैठे थे सिंहासन पे, रानी भी तो है ना, और ललिता सखी, विशाखा सखी, सारी सखियाँ जो है उनको हवा डाले, पंखा डाले, कोई उनके पैर दबाए, पायल पहनाए, पर राधा रानी का मूड थोड़ा सा उदास जैसी लग रही थी। तो पूछा ललिता सखी ने, अरे आज उदास उदास क्यों लग रही हो राधे? तो राधा रानी कहने लगी कि ललिता, मुझे ना कान्हा की बड़ी याद आ रही है। तो ललिता कहने लगी, हाँ हाँ, बस तुझे रात दिन वो कान्हा ही याद आता है, वो चोर। क्या है क्या उस चोर में? जब देखो तब उस चोर की याद में उदास होती रहती हो। तो बोले, नहीं तुम ऐसे मत कहो मेरे कान्हा को। तो कहने लगी कि तो क्या करना है बताओ अभी? तो कहने लगी, मुझे उससे मिलने जाना है। तो ललिता सखी कहे, ना बिल्कुल नहीं, उस चोर के पास तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, छलिए के पास में। तो राधा रानी कही, नहीं नहीं, मुझे बड़ा मन हो रहा है, मैं उसे देखूं। और कैसे जाओगी? तो कह रही है कि मैं ना एक काम करती हूँ, मैं डांस सीखने जाना चाहती हूँ कान्हा के पास में। ऐसा कहती राधा जी ललिता सखी को कि वो डांस बड़ा सुंदर करता है। तो ललिता जी कहती है, हाँ हाँ, अब तो वो डांस भी बड़ा सुंदर करता है, अच्छा। और उदास सा मुँह देख के ललिता सखी, विशाखा सखी कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो चलो चलो। ललिता सखी कहती, चलो विशाखा, ज़रा रथ तैयार करो राधा का, चवर डुराने वाले और पंखा चलाने वाले सब लोग रेडी हो जाओ, चलो हम जा रहे हैं नंदगांव कान्हा से मिलने। तो सारी सब तैयारी करो, चलो। तो राधा जी कहते, अरे 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 अरे, मैं डांस सीखने जा रही हूँ, मैं सिखाने नहीं जा रही हूँ। जब सीखने जाते ना तो थोड़ा झुक के जाया जाता है, और ऐसे रथ पे सवार होके नहीं जाते। तो ललिता सखी कहते, तो क्या चाहती हो तुम? तो बोले, मैं पैदल जाना चाहती हूँ। तो ललिता सखी कहे, ना, हम हमारी कोमल सी राधा को पैदल कैसे भेजे? ललिता सखी कहने लगी, नहीं, राधा जी कहने लग गई कि नहीं नहीं, मैं तो पैदल जाना चाहती हूँ, मैं अपने कान्हा से मिलने। तो ललिता सखी, विशाखा सखी एक दूसरे को देखे और कहने लगी, चलो ठीक है, राधा का मन है तो चलो फिर पैदल चलेंगे, तैयारी करो पैदल चलने की। राधा जी कह रही, कहाँ? तुम सभी कहाँ? कोई नहीं चलेगा, मैं अकेली जाऊँगी मेरे कान्हा से मिलने। तो कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अकेले तो हम आपको बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे उस छलिए के पास में। तो अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे, क्या पता कुछ तुम्हें कुछ हो जाए रास्ते में। तो राधा जी कहने लगी, बस अब तुम लोग सब बस करो, मेरे कान्हा के लिए बार बार ऐसे मत बोलो, वो वैसा नहीं है। तो मुश्किल से फिर राधा जी ने ऐसी ना आंखें थोड़ी तिरछी करी कि बस अब बहुत हो गया तुम लोगों का। तो ललिता सखी, विशाखा सखी देख के मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, तो तुम जाओ, पर एक शर्त पर हम तुम्हें जाने देंगे। कैसी शर्त? तो कहने लगी, विशाखा ज़रा डायरी तो लेके आना। डायरी ली, मोरपंख का पेन लिया और कहने लगी, राधा जी को बैठाया सिंहासन पे दोबारा और कहने लगी, चलो लिखो, तो लिखो, कितने झुमके में कितने नग, हार कितने पहने हैं, हार में कितने हीरे जड़े हैं, बिंदिया, नथनी, चूड़ी, अंगूठी, पायल। तो राधा जी के ये सब क्या है? बोले, हमको उस चोर पे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो चोर है, वो तो चुरा लेगा, हमें पता भी तो चले, अगर कोई चीज़ कम हो गई तो कैसे पता चलेगी? राधा जी कहने लगी, अरे यार ऐसे नहीं करो, मेरा कहना ऐसा नहीं है। तो क्या, सोच लो, तुम्हें जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो राधा जी कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो। और सारी सखियों ने मिलके सारी लिस्ट बना ली, कितने मतलब झुमके अगर पहने तो झुमके में कितने हीरे जड़े हैं, कितने मोती जड़े हैं, सब लिखा, एक एक चीज़ लिखी। और फिर कहा, चलो ठीक है, बस जल्दी आ जाना, देख लेना, लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तुम बाबा को बता देंगे, मतलब वृषभानु जी को, कि ये गई है मिलने। तो कहे, नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अब राधा जी गई और कान्हा को दूर से पता चल गया कि मेरी राधा आ रही है।
तो कान्हा तो तुरंत अपन नहीं, वो लड़के जैसे बाल वाल ठीक करते हैं, थोड़ा सा कपड़े वपड़े ठीक करते, अच्छा मेरी राधा आ रही है ऐसे करके। तो कान्हा मस्त तैयार हो गया, थोड़ा सा ऐसा ठीक ठाक सा, उसको खुशबू आ जाती है राधा जी की। और क्या करे पता है, अब राधा दिखाई भी नहीं दे रही, पहले ही जैसे आभास हुआ कि मेरी राधा आ रही है, वैसे दंडोति प्रणाम करा राधा को। कान्हा जो है वो हमेशा राधा को ऐसे प्रणाम करते हैं। तो दंडोति प्रणाम किया, अब राधा जी की एंट्री हुई। तो ऐसे बता रहे जैसे मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं कि तुम आ रही हो। तो फिर राधा आई और कान्हा को कहती है, कान्हा। तो के कौन? अच्छा राधा जी, अरे आपने कैसे कष्ट पाया, मुझे कहते मैं आ जाता, क्या हुआ आप अकेली ऐसे पैदल? तो राधा जी कहती है कि हाँ कान्हा, आज ना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। कान्हा तो मन में ऐसे मन में लड्डू फूटा टाइप का। तो कहे ओ मुझे बुला लेती राधा। तो कहने लगे कि अच्छा बताओ। तो कहने लगी कि मुझे ना तुमसे नृत्य सीखना, तुम डांस बड़ा सुंदर करते हो। तो कान्हा कहने लगे अच्छा तुम मेरी मज़े ले रही हो, तुम एक नज़र घुमाओ तो अच्छे अच्छे लोग नृत्य करने लगे और तुम मुझसे डांस सीखोगी। तो राधा जी कहने लगी हाँ मुझे ना तुम्हारी हाथों की मुद्राएं और वो बहुत पसंद है, जिस तरह से तुम फेस के एक्सप्रेशन देते हो, तो मुझे तुमसे डांस सीखना है। तो कान्हा कहता है अच्छा। तो फिर कान्हा कहता है तो बट मैं मतलब कुछ ना, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, तो मेरे भी कुछ रूल्स हैं अगर मैं डांस सिखाऊंगा। तो राधा जी कहती क्या बताओ कान्हा? तो कहते जब मैं तुम्हें डांस करवाऊँ, जब तुम डांस करो तो चेहरे पे कभी थकान नहीं दिखनी चाहिए, कभी वो नहीं दिखना चाहिए कि आपको कोई भी स्टेप करने में एफर्ट लग रही है। एकदम हंसमुख सा, सौम्य सा, प्यारा सा चेहरा होना चाहिए पूरे टाइम, तभी वो डांस सुंदर दिखेगा। तो राधा जी कहती है अच्छा ठीक है। तो अब है ना, अब डांस कराना शुरू किया कान्हा ने। अब है तो बड़ा छलिया और सामने राधा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा कान्हा का। तो कान्हा कह रहे अच्छा सुनो सुनो, हाथों को ना ऐसे नहीं रखना, हाथों को ज़रा ऐसे करो, थोड़ा अदाएँ तो दिखाओ, ऐसे करके थोड़ा फेस, थोड़ा ऐसे नहीं, तो ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा फेस, थोड़ा नज़रें इधर करो, ऐसे करके। और राधा जी को सब समझ में आ रहा है कि कैसे डांस करना है, पर राधा जी को इतनी मज़ा आ रही है जब कान्हा उनको और बताते जा रहे कि हाथों को ऐसे नहीं, कमर को ऐसे नहीं, पैरों को ऐसे नहीं। तो राधा जी को बड़ा आनंद आ रहा है। अब ऐसे करते डांस किया। अब ये होता है ना जैसे अपन घड़ी की तरफ देखते हैं, यार ये ललिता और विशाखा गर्म हो जाएगी, मुझे लेट हो जाएगा। तो राधा जी कहने लगी कि हाँ बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जाती हूँ। तो कान्हा जी कहने लगे अरे रे इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो बहुत सारा डांस बाकी है। तो बोले नहीं नहीं, अभी आज तो मैं बड़ी थक गई हूँ, फिर चेहरे पे आ जाएगी ना थकान। तो कान्हा कहते हैं मन ही मन में कि आई डांस सीखी और चली तो कुछ तो देगी, मतलब बोलते ना जो कुछ तो दक्षिणा देगी। अब राधा जी तो कहे मैं चली। तो कान्हा कहे यार ऐसे कैसे, मैं भी तो नंद का छोरा हूँ, ऐसे कैसे जाने दूँ। जबकि कान्हा नंद के छोरे मतलब राजा के छोरे, अथाह पैसा अथाह, पर है ना ये अपनी हरकतों से नहीं जाता है कान्हा। तो क्या किया, राधा जी को कहने लगे कि राधा राधा सुनो, मुझे एक अच्छा नया स्टेप याद आया है, जो अभी याद आया, अगर मैं कल तक तुम पूछोगे तो मैं भूल ना जाऊँ कहीं, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ऐसे करके राधा जी का हाथ पकड़ा और ऐसे करके कोई तो भी स्टेप बताते बताते वो एक अंगूठी अपने पास रख ली। है तो छलिया, हरकतें तो जाएगी नहीं, तो रख ली एक अंगूठी अपने पास। और फिर कहने लगे हाँ बस 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 हो गया, अब तुम जाओ, तुम थक रही हो, चेहरे पे थकान नहीं आनी चाहिए, तो तुम जाओ जाओ। अब राधा जी गई और स्पीड से तुरंत ललिता भी शिखा ऐसे दोनों जन चक्कर मारी थी कि आई राधा आई, तो ऐसी ही राधा तुरंत पहुंची वापस घर। और राधा जी की बड़ी खुश इतनी खुश कान्हा से मिल के आई है। तो अब दोनों सखिया कोई छोड़ने वाली थोड़ी होती है। तो सखिया कहने लगी अरे राधा क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। हाँ कान्हा ने बड़ा सुंदर डांस सिखाया। तो दोनों सखिया हंस रही थी। अच्छा, तो फिर कहने लगी सुनो मैं बड़ी थक गई हूँ, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ, है ना। तो ललिता कहती आ हा ऐसे कैसे राधा,
विशाखा ज़रा वो डायरी तो लाओ। और बिठाया फिर से सिंहासन पर राधा जी को और गिनने लगे सारे गहने। तो चूड़ियाँ गिनी, हार गिने, झुमके, झुमके में कितने मोती, कितने हीरे, कितने पन्ना, कितना जवाहरात, सब गिनते 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 नज़र गई अंगूठी पर कि एक अंगूठी तो कम है। और ललिता समझ गई, देखा मैंने कहा था ना ये छलिया, ये सीधा थोड़ी है। तो राधा जी कहने लगे अरे तुम ऐसे मत करो, तुम मेरे कान्हा को हमेशा ऐसे करती हो। तो दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा कि अब राधा को परेशान नहीं करना। तो कहने लगी राधा ठीक है, तुम जो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम काफ़ी थक चुकी हो। अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ललिता जी जो है वो गई नंदगांव, और ये जो कान्हा है वो गैया चराने निकलते हैं। अब कान्हा को दूर से ही पता चल गया कि ललिता मुझे ढूंढ रही है। तो ना लुका छुपी खेल रहे गैयों के पीछे, ऐसी तिरछी नज़र से देख रहे कि वो कहाँ खड़ी है। और ललिता यहाँ से कान्हा को देख रही है। अब जैसे ही कान्हा और ललिता जी आमने सामने हुए, वैसे ही ललिता ने कान्हा से कहा सुन दे दो दे दो। तो कान्हा कहते मेरे पास नहीं है कान्हा कहने लगे मेरे पास नहीं है तो ललिता कहे क्या नहीं है तुम्हारे पास में। तो कान्हा कहते जो तुम मांग रही हो। तो बोले मैंने क्या मांगा, अब मुझे क्या पता, तो तुमने कैसे बताया कि मेरे पास नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो बोले सुनो सीधे से दे दो। तो कान्हा कहने लगे अच्छा नहीं तो तुम क्या करोगी। तो कहे फिर मुझे निकलवाना आता है। तो बोले पर जब मेरे पास में है ही नहीं तो तुम कैसे निकलवाओगी। तो कहने लगे बताओ ये जो कमली है, जो गमछा कहते हैं ना अपन, गमछा कहते हैं सॉरी, जो खेस कहते हैं, ये जो खेस है इस पे क्या है, इस गठान में क्या बांध रखा है। तो कान्हा कहते हैं इसमें तो पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, अगर ये गठान खुली तो प्रलय आ जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें पर ललिता सखी के सामने कुछ नहीं चलता कान्हा का। एक बार ही राधा के सामने चल सकती है पर ललिता सामने बिल्कुल नहीं चल सकती कान्हा की। तो ललिता जी कहने लगी अच्छा तो चलो आज तो प्रलय लेके ही आओ, अब तो तुम, अब मैं भी देखूँ कैसा प्रलय आता है। अब ये कान्हा फंस गया। फिर कहता अरे मैं तुम्हारे लिए क्यों खोलूँगा, पर तुम्हारे लिए थोड़ी खोलूँगा, मैं क्यों खोलूँ, जाओ अपनी सखी से कहो वो करेगी तुम्हारे लिए, मैं क्यों करूं। तो कहे अच्छा अब अभी तो तुम प्रलय की बात कर रहे थे, अब वापस पलट दी। तो कहने लगे तुम मुझे बड़ी परेशान कर रही हो ललिते। तो कह रहे कि अरे परेशान तो अभी मैंने करना शुरू ही नहीं किया है। तो फिर अब कान्हा सोचने लगे कि अब तो मैं फंस चुका हूँ, अब ये जाने देगी तो नहीं। और राधा है भोली। तो कान्हा ने कहा चलो ठीक है हम राधा से बात करेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो ललिता कहने लगी अच्छा चलो ठीक है। दोनों जन पहुँचे राधा जी के पास और राधा जी से कहने लगे कान्हा कि एक तो मैंने तुम्हें डांस सिखाया, इतनी मेहनत की, नई वाली स्टेप भी तो सिखाई तुम्हें कल, और देखो तुम्हारी सखियाँ मुझे कैसे परेशान कर रही है। और राधा जी तो सुने कि ओहो मेरे कान्हा को परेशान किया तो राधा जी से तो रहा ना जाए। और राधा जी तो बिल्कुल ऐसे ललिता ये सब क्या है, तुम क्यों मेरे कान्हा को परेशान कर रही हो। तो ललिता जी अड़ गए बिल्कुल कि राधा जो तुम्हारी कल की जो अंगूठी है ना वो इसी के पास है, देखो दिख रही है मुझे यहीं से बांधी हुई। तो कान्हा कहता है कि कहाँ है बताओ कहाँ है, मैंने कहाँ रखी है। तो ऐसे करके जो है कान्हा जी जो है वो क्या करते हैं कि जो खेस थी ना कान्हा की, यहाँ पे अंगूठी है, ऐसे पकड़ के दिखाते हैं कि देखो कहाँ है अंगूठी, बताओ कहाँ है। और ललिता तो ललिता, मैंने कहा ना ललिता और कान्हा दोनों एक ही तराजू में बिठाओ तो कोई कम नहीं है छलिया में या फिर लड़ाई करने में। ललिता सखी ने क्या किया, ये यहाँ से पकड़ लिया और ऐसे कहा छोड़ो वहाँ से ज़रा ऊपर से। तो कहे नहीं 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 प्रलय आ जाएगा। तो ललिता ने ये खींच लिया और अंगूठी जो है धड़ से नीचे गिराई। ओ भाई अब तो कान्हा पानी पानी हो गया, अंगूठी निकल आई
और राधा जी को लग रहा है अरे यार कान्हा ने, मतलब मेरी एक चीज़ मेरे कान्हा के पास थी और ये ललिता विशाखा का, राधा जी को तो सखियों पे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कैसी सखिया मेरी दुश्मन है। इतने प्यार से कान्हा ने अंगूठी अपने पास रखी थी, कोई तो चीज़ मेरी अपने पास रखी थी और इन्होंने वो भी निकलवा दी। इसे कहते प्यार। तो अब बड़ी गड़बड़ हो गई, सखियाँ तो छोड़े ना, अब क्या किया जाए। तो राधा जी ने क्या किया, चुटकी बजाई, आंखें पल के नीचे झुकाई तो सारी सखियाँ जो है वो निंद्रा में चली गई। और कान्हा से कहने लगी राधा कि कान्हा सॉरी, ये सब हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कान्हा तो बिल्कुल नज़रें नीचे, क्योंकि चोरी तो पकड़ी गई थी, अब क्या करे। तो राधा जी ने जल्दी से अंगूठी कान्हा को दी और कहने लगे सुनो ना कान्हा, ये अंगूठी तुम अपने पास रखो, मैं चाहती हूँ तुम रखो ये अंगूठी। तो कान्हा तो ऐसे देखे राधा को, ओहो। तो फिर अंगूठी पकड़ा दी जल्दी से और चुटकी बजाई तो सारी सखियाँ फिर उठ गई। और कान्हा ने क्या किया, छलिया नाटक, बहुत नाटक आते, नीचे मुंडी की जैसे कि अरे चोरी पकड़ी गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। राधा जी ने क्या किया, चुपके से बाहर चले गए नंदगांव की तरफ। और ऐसा दृश्य हुआ कि यार बेचारे को देखो कैसे सबने कैसे किया और उसको वैसे नीचे मुँह करके जाना पड़ा। तो ऐसे करके चले गए। अब राधा जी विशाखा और ललिता को चिल्ला रही कि कोई ऐसा करता है कान्हा के साथ में, एक तो उसने मुझे डांस सिखाया, कैसी सखी हो तुम। तो ललिता के अच्छा राधा अंगूठी मिल गई फिर भी तुम हमें ही डांट रही हो। तो फिर तिरछी नज़र की राधा ने, तो कहे अच्छा ठीक है, तो कहे चलो अब कान्हा से माफ़ी मांगने। ललिता सखी विशाखा सखी एक दूसरे को देख रही, ये क्या मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कहे चलो चलो, वो बेचारे को कितना बुरा लगा है, चलो माफ़ी मांगने चलते हैं, एक तो उसने मुझे डांस सिखाया। तो सखियाँ सारी जाती है, राधा जी भी जाती है और नंदगांव की तरफ। अब ये कान्हा क्या करे पता है, कान्हा नंदगांव के लिए निकला तो सही, पर सोचने लगा कि अंगूठी निकल आई थी चोरी की, अब घर जाऊंगा तो ये सखियाँ तो कम है नहीं, मैया को बता देगी। और जो है सखाओं के पास जाओगा तो भी ललिता सखी तो कम नहीं है, ललिता सखी तो बोल ही देगी सबको कि ऐसा हुआ। तो अब क्या किया जाए। तो कान्हा कहता है एक काम करता हूँ, थोड़ी देर ना ये कदम के वृक्ष के नीचे मैं सो जाता हूँ, फिर सोचेंगे क्या होगा। मतलब कोई ये होता है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, हवा कितनी बढ़िया है और ढीठ सो गया झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। सखियाँ आई माफ़ी मांगने के लिए, राधा पकड़ के लेके आई सखियों को कि मेरे कान्हा को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आई सखियाँ, देखे ये तो भाई ना घर गया ना कुछ, और एक खराटे मार के सो रहा है बढ़िया से। ओ तो राधा तो बस कान्हा को देखे जाए, इतना सुंदर रूप कान्हा का, इतना सुंदर रूप, कुछ मतलब इतना सुंदर रूप कान्हा का। वो जो भजन है ना, अधरम मधुरम, वैसा वाला रूप, सब कुछ मधुर मधुर। अब जो ललिता विशाखा है उनको तो पहले ही गुस्सा तो आ ही रही थी कान्हा पे, दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया कि चल अब ये सोया है, वो भी खराटे मार रहा है, तो कह रही है अब इसके सारे गहने चुरा लेंगे, अपन बदला लेंगे इससे। और राधा जी कही अरे ये क्या कर रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर ललिता कहती नहीं नहीं राधा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, देखो तुमने कहा माफ़ी मांगने चलो तो हम आई ना तुम्हारे साथ में, अब थोड़ी मस्ती तो बनती है, और जब ये आएगा ना रोते रोते अपने गहने मांगने तब मज़ा आएगी, तो अब तुम कुछ नहीं बोलोगी राधा। दोनों इन सब सखियों ने सारे गहने उतार लिए कान्हा के, सारे मतलब सारे कमर में जो बांधती यशोदा मैया, बहुत सुंदर श्रृंगार करती यशोदा जी कान्हा का, सारे गहने उतार लिए। और ये फिर भी खराटे बेचिए सो रहा है, बिल्कुल मैंने कहा ना ढीठ सो रहा है, बढ़िया सो रहा है। अब जैसी निंद्रा पूरी हुई, आराम पूरा हुआ ठंडी ठंडी हवा में, तो वैसे ही सोचा कि यार शाम हो रही, अब चलो मैया राह भी तो देख रही होंगी, तो चलो चलते। अब देखा तो ये हल्का हल्का क्यों लग रहा है, तो देखे तो कहीं कोई गहना ना दिखे। ओ भैया ये समझ गए सब सखियों की शरारत है ये। सीधे पहुँचे राधा जी के पास में,
और ललिता खड़ी है द्वार पे, दोनों हाथ कमर पे कान्हा के और एकदम गुस्से से, और ललिता से कह रहा है दे दे। ललिता कह रही है मेरे पास नहीं है। तो कह रही देख ले, दे दे सीधी तरह से। तो ललिता कह रही नहीं तो क्या कर लोगे तुम। तो कह रहे देख मेरी मैया चिल्लाएगी, हाँ मैया डांट पड़ेगी मुझे, सब कुछ तो सारे गहने रख लिए तूने, मैंने सिर्फ अंगूठी ली थी, तुमने मेरे सारे गहने ले लिए। तो ललिता कहने लगी पर मेरे पास तो है ही ना। अब कान्हा गए राधा के पास में और राधा को कहे देख मैया चिल्लाएगी, कह समझा दे ललिता को। तो फिर राधा जी ने फिर तिरछी नज़र की और ललिता कहे ना इस बारी ना। तो ललिता ने चैलेंज किया कान्हा को कि अगर तू नंद का छोरा है, अगर तेरे में दम है तो तू गहना लेके दिखा दे मुझे। ओ भैया बस कान्हा को तो इतना चाहिए कोई चैलेंज देने वाला। कान्हा कहे अब तो तू देख, अब तो तू देख, मैं अगर नंद का छोरा हूँ तो मैं लेके दिखाऊं अब तुझे, मैं कन्हैया हूँ तो मैं तेरे को लेके दिखाऊं गहने। अब क्या किया कान्हा ने, यमुना जी गए, स्नान दान किया और सुंदर, बहुत सुंदर श्रृंगार किया गोपी वाला, जैसे महादेव जी गोपी बने थे ना वैसे गोपी वाला श्रृंगार। अब कान्हा जब मतलब कान्हा ने राधा का रूप धारण किया, एक तरह से देखा जाए, सुंदर सुंदर चनिया चोली, गहने, बिंदिया, नथनी, अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत सुंदरता, और बड़ा थोड़ा सा घूंघट निकाला, आँखों में काजल, और रोते रोते गया ललिता विशाखा जी के पास। और रोए तो ऐसा नाटक, इतना नौटंकी, ऐसे गिर रहा है रोते रोते कि कोई मुझे कान्हा से मिला दो, ये विरह की पीड़ा मुझसे सह नहीं जाती, कोई मुझे मेरा कान्हा से मिला दो, अब तो मैं जी नहीं पाऊँगी। और ललिता विशाखा फिर कह रही यार ये छलिया करता क्या है। तो बोले तुम्हें उस चोर में ऐसा क्या दिखा, इतनी रोए जा रही हो, हुआ क्या है। बोले नहीं बस मुझे कान्हा से प्यार है, कोई मुझे मेरे कान्हा से मिला दो। और ऐसे रो रही है, ऐसे रो रही, गिरे जा रही, बेहोश हो रही रो रो के। इस तरह से नाटक, इस नाटक तो कोई कान्हा से सीखे सही में। तो नाटक कर रही है खूब, है ना, ये कान्हा जो है गोपी रूप में खूब नाटक कर रहे। अब ये दोनों कहेगी यार इससे कुछ हो ना जाए। तो राधा जी को कहा कि राधा ऐसे ये सखी की हालत तो बहुत बुरी है, अब क्या किया जाए। तो कान्हा के सारे गहने जो है वो राधा को पहना है, मुरली उरली दी राधा को, और राधा को कान्हा बना दिया इन लोगों ने, कि गहने तो थे ही, तो उससे क्या कान्हा का आभास रहेगा कि हाँ कान्हा ही आया है। और ऐसे करके राधा को खूब सुंदर तैयार की कान्हा के रूप में और लेके आए सामने। अब वैसे तो इसमें है कन्हैया जो गोपी रूप धारण किया है, पर असल में तो कन्हैया ही है। जैसे ही राधा सामने आई भाई इसके तो मन में लड्डू फूटा, इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल, कहाँ ना कंट्रोल कैसे करे। राधा जी खड़ी है सामने तो बिल्कुल ऐसे मेल्ट हो रहे, अरे राधा ये क्या कर दिया, अब मैं नाटक कैसे करूँ। तो कहने लगी, ऐसे नाटक करते करते राधा के ना गले लग गया और रोने लगा, हाय मेरे कान्हा, और मेरे कान्हा तुम आ गए। और बहुत देर तक, पहले तो क्योंकि राधा एक वो होता है ना, पता चल जाता है ये कान्हा का टच है, तो बहुत देर तक ना गले मिले रहे राधा जी और कान्हा जी, और एक कि वो सुकून वाला गले मिलना के जहाँ पे बहुत सुकून है। तो राधा जी भी नहीं हिल रही, ना कान्हा हिले, दोनों जन एक दूसरे के रूप में, और दोनों एक दूसरे के रूप में। और बस, और फिर क्या हुआ, फिर ललिता विशाखा ने ज़रा आवाज़ दिया राधा। तो कान्हा को याद आया, अरे मैं तो गहना, चैलेंज भी तो है, गहना भी तो लेना है। अब जो राधा ने सारे गहने पहने थे, कान्हा ने चालाकी से गहने लिए और ललिता को कहा ले मैं नंद का छोरा, सारे गहने दुपट्टे के पोटली में डाले और वहाँ से छू। तो ये है अद्भुत लीला, निकुंज लीला। जय जय श्री राधा। मुझे मन ही नहीं कर रहा कि मैं ये कहानी कहीं स्टॉप करूं, बहुत प्यारी कहानी। जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय श्री राधे राधा, जय जय श्री राधा कृष्ण।